सो स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज चैप्टर नंबर 12 है ये आपके पास में। ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, परमुटेशंस। तो यहाँ पे हम लोग जो परमुटेशन आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में यूज होती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो परमुटेशन होता क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। आपके पास में एस एन से रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा। एस एन नहीं, एस एन से नहीं बेटा। मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ, सेट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। ये सेट है आपके पास में 1 2, टोटल एन एलिमेंट। एन एलिमेंट का आपके पास में सेट है। इस सेट का नाम जस्ट सपोज आपने दे दिया ए, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। आपने यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये पूछा कि ये कैन यू डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए विच इज 1 1 ऑन 2। कैन यू डिफाइन ए फंक्शन? द आंसर इज यस, वी कैन डिफाइन ए फंक्शन। क्लियर। ऐसे कितने फंक्शन हो सकते हैं जो यहाँ पे उसके एन फैक्टोरियल फंक्शन। सो ये जितने फंक्शन जो कि 1 1 ऑन 2 होंगे फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, इन सभी के कलेक्शन को हम लोग एसएन से डिनोट करेंगे। सो एसएन क्या डिनोट करता है आपके पास में? कलेक्शन ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू फंक्शंस। फंक्शन को क्या लिखना हमें यहाँ पे? फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। यही होता है ना बेटा। अब ये जो आपके पास में फंक्शंस होते हैं ए टू इटसेल्फ जो कि 1 1 ऑन टू होते हैं बेटा, उनका नाम होता है परमुटेशन। सो बेसिकली व्हाट इज ए परमुटेशन? परमुटेशन is basically nothing but a function from the set a to a which is 1 1 on 2। एग्जाम्पल के लिए बुक ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया बेटा S7 का, और S7 में एक आपके पास में एलिमेंट है बेटा पाई वाला। ठीक है, एस एलिमेंट में एक एलिमेंट है आपके पास में पाई वाला। उस एलिमेंट का ऑब्जर्वेशन ये देखो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, जो पाई है, पाई इज ए फंक्शन फ्रॉम, कहाँ से फंक्शन है बेटा? 1 2 3 4 5 7 से ये मूव कर रहा है आपके पास में 1 2 3 4 5 7 तक है। और क्योंकि मैंने 1 1 ऑन टू के लिए बात की है, सो पाई 1 कहाँ पे मैप कर रहा है बेटा? पाई 1 चेक कीजिए, सपोज 1 पे कर रहा है यहाँ पे। पाई 2 आपके लिए 4 है। पाई 3 आपके लिए 7 है। पाई 4 आपके पास में 2 हुआ। पाई 5 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी बेटा? चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, तो आपके पास में 5 होगी। अगर मैंने कहीं गलती नहीं की है कैलकुलेशन में, तो पाई 6 की वैल्यू 3 है एंड पाई 7 की वैल्यू 7 है। ऑब्जर्वेशन देखिएगा, 1 आपके पास में आ चुका है, 2 भी है आपके पास में, 3 भी है यहाँ पर, 4 भी है आपके पास में, 5 भी अवेलेबल है। 6 कहाँ रह गया बेटा? 6 वॉज द लास्ट एलिमेंट, यहाँ पे गलती हो जाती। ये आपके पास में 6 है यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे भी एक गलती होगी, यहाँ पे आपके पास में 6,7 होगा। ठीक है, सेम मिस्टेक मैंने यहाँ पर की, इट इज गोइंग टू बी 6,7। तो इस तरीके से आपने देखा, एक हमने 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर दिया। हम लोग किस तरह से लिखते थे सर? मैथ्स में लिखने का तरीका हमारा ये होता था, हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे उनके नीचे हम लोग उनका मैप लिखते थे। 1 मैप टू 1, 4 मैप्स टू, सॉरी 2 मैप्स टू 4, चेक करो, 3 मैप्स टू 7, 4 मैप्स टू 2, 5 मैप्स टू 5, 6 मैप टू 3 एंड 7 मैप टू 6। इस तरीके से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंटेशन करते थे बेटा। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे कहीं ऊपर नीचे लिखने में कुछ मिस्टेक की हो तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा। ठीक है, बस ये इतना बड़ा गेम नहीं है, आप जानते हैं कि परमुटेशन होती क्या है, ये मुझे आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। अब परमुटेशन का एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कौन सा तरीका है बेटा? साइक्लिक वाला। तो साइक्लिक में आप लोग इस तरीके से साइक्लिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने यहाँ तक आपके लिए मतलब कि जो कैलकुलेशन वगैरह की होंगी, जो भी यहाँ पे वो सबको ठीक ठाक लिखा होगा, कहीं ऊपर नीचे हो तो बुरा मत मानना। अब यहाँ पे करना क्या आपके पास में, हम लोगों को सी प्लस प्लस में एक आपके पास में हेडर फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, जो परमुटेशन के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये काम हम लोग करने वाले हैं। चलिए ये काम हम लोग कर लेंगे। उसके बाद में बेटा आपके पास में ये चैप्टर नंबर 11 में
आपके पास में जो है 2 सेक्शंस आपके इन्वॉल्व हैं, एक है 11.1 और दूसरा है बेटा 11.2। अब अगर 11.1 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये उलम्स प्रॉब्लम, बेटा इसका हमारी प्रोग्रामिंग में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं इसे लेकर बैठ गया तो मैं प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट नहीं बता पाऊंगा। तो मैं सीधा-सीधा आपके पास में प्रोग्रामिंग पे जाता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, किस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ओके? आई होप कि आप बात समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बेटा सीधा अपना प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। तो प्रोग्रामिंग पे मैं सीधा-सीधा आपके पास में सेक्शन 11.2 के बारे में बात करता हूँ और वहीं को हम लोग देखना चाह रहे हैं। यही इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है 11.1 थ्योरम है, इसका यूज़ 11.3 ऑनवर्ड सेक्शन में है। फिलहाल में 11.2 में इसका कोई यूज़ नहीं है और हमारे सिलेबस में 11.1, 11.2 है। तो हमें ये काम करना है बेटा। तो चाहते क्या हम लोग एक हेडर फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहले से बनाते हुए आए हैं इस टाइप की हेडर फाइल तो फॉर परम्यूटेशन। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द क्लास एज वेल एज C++ concepts आर एक्सप्लेन लेटर या आफ्टर। इसके बारे में डिस्कशन करना है बेटा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ हम लोग किसी भी हेडर फाइल को बनाते कैसे थे? तो बनाने का बेसिक तरीका जैसे आपके पास में होता है, बिल्कुल उसी को मैं परफॉर्म करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको VS कोड में लेके जाऊँगा। एक देख सकते हैं आप लोग, एक अनटाइटल्ड है। वैसे इस प्रोग्राम को मैंने बेटा किया हुआ है। मैंने इसकी फाइल कल ही बनाई थी। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि नया काम कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नए सिरे से बनाता हूँ आपके पास में। सो हैश इफ एंड डिफाइन परमुटेशन। स्पेलिंग चेक करते हैं ना, बाई चांस कहीं पे कोई गलती हो तो मुझे बता देना। उस केस में आप लोग डिफाइन करेंगे परमुटेशन को। परमुटेशन अंडरस्कोर एच को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं बेटा। और फिर हमारे पास में एंड इफ, ये हमारे पास में बेसिक सिंटैक्स होता है आपके पास में परमुटेशन वाली फाइल को क्या बोलते हैं, हेडर फाइल को क्रिएट करने का। मैं ऐसा सेव कर देता हूँ बेटा। और सेव में मैं ऐसा C++ में आपके पास में परमुटेशन डॉट एच के नाम से सेव करता हूँ बेटा। ठीक है, स्पेलिंग में कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो बताते रहना, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। बच्चों कुछ चीज़ की बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, कौन-सी? आपके पास में इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये तो बेसिक फाइल है आपके पास में। एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस, ये हमारे पास में बेटा बेसिक होगी। तो हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हेडर फाइल बनाएँगे और हेडर फाइल में हम लोग एक क्लास बनाएँगे। व्हाट विल डू, हम लोग एक क्लास बनाएँगे परम्यूटेशन की और उसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टर, कुछ मेथड डिफाइन करने वाले हैं। अब क्लास कैसे डिफाइन करते हैं हमें पता है। क्लास डिफाइन करने का बेटा तरीका होता है, ये लीजिए क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी परम्यूटेशन के नाम की। और ये क्लास आपके पास में यहाँ पर टर्मिनेट होते हैं, मैंने क्लास डिफाइन कर दी। स्पेलिंग बेटा कहीं पे कोई इश्यू हो तो मुझे बता देना। आई होप स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्लियर? फिर आपके पास में क्लास में हम लोग 2 पार्टीशन करते हैं। एक तो आपके पास में प्राइवेट होता है, दूसरा आपके पास में होता है बेटा पब्लिक। प्राइवेट में ये जितना भी लिखा है इसका हमसे कोई मतलब नहीं, लीजिए डिलीट कर दिया। अब मुझे ये बताइए बेटा, हम लोग यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि एक आपके पास में पार्टीशन पाई है और ये जो पाई है ये आपके पास में S3 से बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो आपको ये पता चल गया कि n की वैल्यू 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास में और 3 एलिमेंट में 1 2 3 ले लेता हूँ और जो पार्टीशन होगी, जैसे सपोज 1 को मैप करेगा पाई 1 पे, 2 को मैप करेगा पाई 2 पे, 3 को मैप करेगा पाई 3 पे। इस तरीके से आपके पास में कोई स्ट्रक्चर होगा। ये बात क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे स्टोर कहाँ पे करेंगे बेटा? तो एक तो n की वैल्यू आपको चाहिए, एक तो n की वैल्यू चाहिए आपके पास में। दूसरा क्या चाहिए, 1 2 3 तो फिक्स रहेंगे। मुझे बस ये जो 1 की इमेज क्या है, 2 की इमेज क्या है, इन्हें आपको सेव करना है। क्या करना है बेटा? इन्हें आपको सेव करना है। कहीं न कहीं तो सेव करोगे ना। उसके लिए कौन-सा ऐसा डेटा सेट होगा या डेटा टाइप होगा जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं?
क्या आप लोग इंटीजर यूज कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इंटीजर में एक ही होगा। क्या आप लोग एरे यूज कर सकते हैं? हाँ, एरे यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? पहला ऑप्शन आपके पास में एरे है, आप एरे यूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने सीखा हुआ है, दैट इज वेक्टर, आप लोग वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो दो तरह के बेटा डेटा टाइप्स आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स चाहिए। अब क्वेश्चन ये होगा, जब भी आपको एरे डिफाइन करना होता है तो आप लोग एरे का टाइप दे देते हैं। जैसे सपोज लॉन्ग हो गया, बताइए जी एरे हो गया, उसका साइज दे दीजिए। अब क्वेश्चन वाली बात यह है कि अगर साइज मुझे पहले से पता हो तो उस केस में तो मैं यहाँ पे फिक्स हो जाऊँ ना। मैंने अगर बोल दिया साइज 3 है तो सिर्फ मैं S3 में काम कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ पे S4 S5 में काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो साइज फिक्स तो नहीं कर सकती हूँ। तो अगर साइज फिक्स नहीं कर सकती तो दूसरे टाइप का जो एरे डिफाइन करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लॉन्ग इस स्टार पॉइंटर वाली हेल्प से यहाँ पे मैं एक डेटा डिफाइन करूंगा। और इस डेटा को बच्चों आपके पास में एरे डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा को आप देखेंगे न्यू कीवर्ड के साथ में मैं ये डिफाइन करूंगा कि आपके पास में कितना इसमें स्पेस होना चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ। सो आई विल टेक डेटा टाइप एरे। एरे में इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपके पास में होगा। इंटीजर आपको लेना है बेटा। क्या हम लोग वेक्टर ले सकते हैं? जवाब है हाँ। सो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल लेता हूँ आपके पास में। एक तो लॉन्ग ले लिया आपके पास में एन। ये क्या करेगा? ये आपको बताएगा कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। S2 में काम कर रहे हैं, S3 में काम कर रहे हैं, S4 में काम कर रहे हैं। तो जो 432 है ना, ये आपका एन है। उसके अलावा क्या चाहिए आपके पास में? उसके अलावा हमें एक और लॉन्ग चाहिए आपके पास में जिसमें हम लोग डेटा सेव कर सके। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या किया, ये आपने एक एरे डिफाइन किया टू स्टोर परमुटेशन। परमुटेशन को मैं यहाँ पे पाई से रिप्रेजेंट कर रहा था ना बच्चों। पाई 1, इनकी वैल्यूज को आप लोगों पाई 2, इनकी वैल्यूज को एंड अप टू सो ऑन स्टोर करने के लिए, इनकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, हम लोगों ने नहीं किया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। डिफाइन हो गया बेटा। डिफाइन होने के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स की। तो कंस्ट्रक्टर आपके पास में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे शायद कुछ गलती होगी। यस, मैं सोच रहा था कि ये सही काम क्यों नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स में क्या क्या होंगे बेटा? कंस्ट्रक्टर में ये होगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे परमुटेशन, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास में कुछ चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा बेटा। हमें किस किस टाइप के स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पे। हम चाहते हैं कि आपके पास में एक परमुटेशन लिख दें बस यहाँ पे, और ये रिप्रेजेंट करे एलिमेंट ऑफ S1 का। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताना। तो बेटा मैंने आपसे ये बोला, मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट की स्पेलिंग गलत होगी, दैट्स वेरी गुड। अब तो ठीक हो जाए, इसे मारो गोली से। इससे बेटा स्पेलिंग ठीक करने भी जाएंगे, ये मैंने कोडिंग में लिखा हुआ था, वहां पे मुझे पता नहीं चला। मैं बेहद माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमें रिप्रेजेंट करना S1 में। अब S1 में होता क्या है, S1 में तो एक ही एलिमेंट होगा ना। भाई सेट आपके पास में A है, A में तो एक एलिमेंट है। अब जो एक ही एलिमेंट है तो उसमें परमुटेशन कौन सा होगा? परमुटेशन तो वही होगा ना कि 1 को 1 पे मैप कर, इसके अलावा होगा ही नहीं। और जो खुद को खुद पे मैप करता है वो कौन सा होगा वो बच्चों? वो तो आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी मैं ऐसा बनाऊं तो मेरे पास में सिंपल सा एक ही आपके पास में S1 में काम हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग यहाँ पे चाहते हैं। क्लियर? तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक परमुटेशन और यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट और यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे से डिफाइन करने के लिए रख दिया। कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे चाहता हूँ दूसरा मैं यहाँ पे चाहता हूँ बेटा कि आपके पास में यस, मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है। हाँ जी, सेकेंड आपके पास में परमुटेशन है। ये आपके पास में कुछ इनपुट लेगा। इनपुट में बच्चों जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। बुक ने NELS लिया था, मैं भी NELS ले रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। NELS विल रिप्रेजेंट एन इंटीजर। अब ये होगा क्या, ये बेटा रिप्रेजेंट करेगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। सो इट विल रिप्रेजेंट आइडेंटिटी
एलिमेंट इन एसएन। तो ये आपके पास में एसएन में आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले ने क्या किया, अगर कुछ नहीं दोगे तो S1 आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरे ने क्या बेटा, आपके पास में क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इन कहाँ पे बेटा, बताइए, एसएन। ठीक है। तीसरा, कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि आप पहले तो इसे तो डिफाइन कर दें, परम्यूटेशन, और आपके पास में हमें यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का इंटीजर चाहिए, NELS लीजिए, और ये हम लोगों ने यहाँ पे बेटा इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया। इसके अलावा आपके पास में कभी कभी आपको हो सकता है कि एक मैं परमुटेशन डिफाइन करने के लिए बोलूं, और परमुटेशन ऐसे बोलूं कि आप डिफाइन कीजिए, पाई है ना, पाई, वो आपके पास में काम कर रहे हैं बेटा S6 में फॉर एग्जांपल के लिए, और पाई परमुटेशन क्या है बेटा, 1 को मैप कर रहा हूं 1 पे, 2 को 4, 3 को 2, 6 को 5। ठीक है, 1 2 3 4 तो मैं भूल ही गया, 4 को आपके पास में कहाँ पे बेटा, 6 पे कर देते हैं, और 5 को 3 पे। ये आपके पास है परमुटेशन है, बताओ कि इसे कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगा, मैं ऑर्डरिंग का ध्यान रखूंगा ऊपर के लिए। तो 6 होगा, 6 बेटा कहाँ मूव करेगा, 5 पे। तो ऊपर वाले तो नंबर फिक्स हैं, ये जो नीचे वाले जो नंबर्स हैं बेटा, वो आपके पास में चेंज हो सकते हैं। इन्हें हम लोग कहाँ पर सेव करना चाहते थे, हम लोग एरे में सेव करना चाहते थे। तो आपके पास में एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है यहाँ पे, कि आप बताएं कि परमुटेशन है, उसमें आप तो एक तो ये बताएं कहाँ काम कर रहे हैं, उसके लिए एन की वैल्यू देंगे, दूसरा आप यहाँ पे एरे देंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर देंगे, और उसकी हेल्प से आप बताएंगे जी ये आपके पास परमुटेशन है। इसके अलावा बेटा परमुटेशन में आपके पास में ऑब्जेक्ट पहले भी हम लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में जो कॉपी वाला कंसेप्ट था वो बड़ा इजी था, यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी वाला कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे एक हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, CONST, कॉन्स्ट परमुटेशन एंड दैट। ये बच्चों किस काम आएगा, ये आपके पास में टू कॉपी परमुटेशन, इसके काम बच्चों ये आने वाला है। ठीक है, कैसा आएगा ये थोड़ा बात की बात है। और इसमें लास्ट में बच्चों एक इम्पोर्टेंट है, एक होता है आपके पास में डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टर। जैसे आपका कंस्ट्रक्टर होता है वैसे आपके पास में डिस्ट्रक्टर होता है, दैट मीन जो आपके पास में चीजों को डिलीट करता है। तो डिस्ट्रक्शन के लिए आप लोग क्या करेंगे, टिल्डा, और जो भी आपके पास में नाम है, जैसे पर पहले आप लोग कंस्ट्रक्टर बनाते थे, परमुटेशन के आर्गुमेंट लेंगे, डिस्ट्रक्शन के लिए आप क्या लेंगे बेटा, सिंपल सा टिल्डा लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बता दूं बुक हम लोगों को करना क्या है, क्योंकि काफी चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो बेटा मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है, कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज समथिंग एल्स, वो मैं अभी डिस्कशन करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे चेक कीजिएगा, मैंने आपको इतना बताया है कि आपके पास में क्लास है, क्लास में हम लोग क्या क्या डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ तक का किसी का कोई डाउट है बच्चों तो मुझे बताए। तो रिकॉर्डिंग दोबारा से ऑन हो गई है हमारे पास में। अब हमें क्या काम करना है, इन्हें डिफाइन करना है। तो बेटा दो तरीके हैं, या तो बुक की तरह हम लोग .cc फाइल में करें, जो हम लोग कर सकते हैं, और या फिर हम लोग सेम हेडर फाइल में जैसे आज तक करते आए हैं। तो बेटा आई प्रिफर कि मैं सेम हेडर फाइल में करूं, क्यों, क्योंकि मैं उसमें अपनी एरर को चेक कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने जो भी यहाँ पे काम किया है, मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों, और यहाँ तक आ गया कंपाइल सक्सेसफुली, दैट मीन कोई एरर नहीं है। अगर मैं .cc फाइल में करता हूँ तो बाई चांस कोई मिस्टेक होती है तो मैं एरर ढूंढ नहीं पाता हूँ। तो मैं यहीं पे डिफाइन करूंगा। बुक ने आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट में किया हुआ, बुक का मेथड हम लोग बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, बस पहले हमें समझ में आ जाए होता क्या है। तो मैंने आपसे क्या से बोला था कि जब भी हम पहले डिफाइन करेंगे, परमुटेशन बेटा डिफाइन करेंगे, उस केस में मैं सिर्फ S1 में काम कर रहा हूँ। अगर S1 में काम कर रहा हूँ तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो 1 है बेटा। और जो डेटा है, डेटा क्या है, डेटा इज एन एरे, डेटा इज एन एरे। कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा, डेटा डिफाइन करने का तरीका क्या बताया था आपको, डेटा इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा, न्यू लॉन्ग, ऐसा कुछ मैं बताने वाला था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, और ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी के लिए काम करेगी। न्यू इज ए कीवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, किस टाइप का चाहिए बेटा, लॉन्ग टाइप का चाहिए। साइज बताओ, साइज एरे का क्या होगा, हमेशा याद रखना, जितना यहाँ पे लेके चल रहे हैं ना उससे एक फालतू ले रहे हैं।
1 एक्स्ट्रा, जो भी आपके पास में n की वैल्यू उससे 1 एक्स्ट्रा। पूछेंगे क्यों, आपके दो की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसका रीजन यहाँ पे है बेटा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे डेटा जो डिफाइन किया है उसका साइज हो गया बेटा 2, इसका मतलब इसकी पोजीशन होगी बेटा, एक होगी डेटा 0 वाली पोजीशन होगी, एक होगी डेटा 1 वाली पोजीशन। यही होगा ना आपके पास में, अगर डेटा 2 ले लिया। अगर डेटा आपने ले लिया 3, तो मतलब कि n की वैल्यू 2 थी, तब तो 2+1 किया हम लोग, मैं बोल रहा था n+1 करो। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे S2 में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं S1 में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा डेटा 0, ये हो जाएगा डेटा 1 पोजीशन, ये हो जाएगा डेटा 2 पोजीशन। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे। जो ये डेटा 0 वाला है ना, उसे हम लोग अनयूज्ड छोड़ देंगे। बुक ने क्या क्या बेटा, इसे अनयूज्ड छोड़ा है। अनयूज छोड़ने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना है, बस यही इसका रीजन है। उसके अलावा मुझे पता है कि यहाँ पे एक मेमोरी का लॉस है, लेकिन फिर भी आप लोग मान के क्या चलिए कि हम लोग उस मेमोरी के लॉस को सहन कर लेंगे, और हम लोग सिंपल सा आपके पास में डेटा 0 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक वर्डिंग है बेटा, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये वर्डिंग आपको। तो यस, चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर एक लाइन है आपके पास में 11.2.1 में, ये पैरा है बेटा 11.2.1 में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द डेटा एंट्री डेटा 0 इज वेस्टेड, वो हमने वेस्ट कर दिया। ठीक है, पाई 1 कहाँ पे स्टोर होगा बेटा, पाई 1 स्टोर होगा डेटा 1 में, जैसे मैं बता रहा था। पाई 2 कहाँ पे स्टोर होगा बेटा, डेटा 2 में स्टोर होगा। इस तरीके से आप स्टोर करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं आपके पास में। और मैं यहाँ पे वेक्टर भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुक ने एरे में लिया है, तो मैं भी एरे में काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका रीजन क्या है, यहाँ पे वेक्टर कैन रीसाइज इटसेल्फ, हमें रीसाइज वाली कैपेबिलिटीज नहीं चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपके पास में। तो ये आपके पास वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। चलो मान लिया एक एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये बताओ बेटा कि यहाँ पे आपके पास में जो डेटा 1 है वो कहाँ मैप करेगा, सीधी सी बात है, 1 पे मैप करेगा। उसके अलावा कोई पोजीशन ही नहीं बचती यहाँ पे। तो भाई S1 ही तो है, डेटा 1 कहाँ मैप करेगा, यही तो मैप करेगा। ठीक है, तो मैप करा दीजिए। लीजिए, इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर डेटा 1 की वैल्यू कर दी। सो ये आपके पास में परमुटेशन होगी बाय डिफॉल्ट। और ये कहाँ पे परमुटेशन है, इट इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों है, 1 की वैल्यू 1 पे मैप हो रही है, दैट इज वाई आइडेंटिटी है। तो S1 का काम बन गया, बन गया S1 का काम। ओके, अब जस्ट सपोज आप यहाँ पे S5 में काम कर रहे हैं, NELS की वैल्यू 5 है, तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी बनाओ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बेटा n की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, NELS। भाई n क्या था आपके पास में, n तो ये बताता है ना कितने इंटीजर्स हैं। क्लियर, अब बताओ डेटा को, बताओ डेटा को पहले की तरह मैं डिफाइन करूँगा, न्यू लॉन्ग टाइप का है आपके पास में, और NELS+1, जितने भी आपके पास में थे n की वैल्यू उनसे 1 एक्स्ट्रा कर लिया। अब डेटा टाइप बताओ कैसे करोगे। यहाँ पर तो डेटा 1 पे मैप करेगा, डेटा 2 पे मैप करेगा। आइडेंटिटी है ना आपके पास में बेटा, आइडेंटिटी कैसे मैप करता है यहाँ पे, चेक कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया परमोटेशन, P3 डिफाइन कर दिया, सिंपल से ये क्या, इसका मतलब ये हो गया आपके पास में कि मैं आपके पास में NELS की वैल्यू, ये है NELS, उसे 3 एज्यूम करके चल रहा हूँ। डेटा में आपके पास में 4 एलिमेंट जाएंगे। 1 की वैल्यू आप 1 पे मैप करेंगे, 2 की वैल्यू को 2 पे मैप करेंगे, 3 की वैल्यू को 3 पे मैप करेंगे। यही तो होता है ना, यही तो हो रहा है। और हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए क्या ले रहे हैं, एरे ले रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ। अब ये कैसे करेंगे बेटा, डेटा तो डिफाइन कर लिया एरे में, कैसे करेंगे, फॉर लूप से। तो लगाइए फॉर लूप, फॉर कीजिए बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉन्ग k इक्वल्स टू 1 से हम लोग स्टार्ट किया बेटा, k इज लेस देन इक्वल्स टू आपके पास में n। भाई आपको n एलिमेंट ही तो स्टोर करने हैं यहाँ पे, और k प्लस प्लस। और जैसे इसमें करते हैं तो बेटा डेटा k एरे में kth पोजीशन पे क्या वैल्यू रखेंगे बेटा, इट इज इक्वल्स टू k, तभी तो आइडेंटिटी होगा, तभी तो आइडेंटिटी होगा बेटा।
सो दिस इज हाउ यू हैव डिफाइन एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एसएन। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए। मैं कंपाइल करके देखता हूं बच्चों, अभी तक कोई एरर नहीं है। दैट इज वेरी गुड। क्लियर। तीसरे टाइप में बेटा मैं यहाँ पे चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ पे ना एक एन बताइए, एस एन में काम कर रहे हैं, और फिर उसकी परमुटेशन बताइए, उसकी परमुटेशन क्या है। ये आपके पास में सिचुएशन में परमुटेशन हमें चाहिए। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे थर्ड केस के लिए यहाँ पे दो इनपुट हैं आपके पास में, एक एरे है, एक एन ई एल एस है। तो सबसे पहले तो एन ही बता दो, एन कितना है आपके पास में। अच्छा मैं बेटा एक चीज ऊपर लिखनी भूल गया। बाई चांस किसी ने अगर परमुटेशन में यहाँ पे -3 दे दिया तो क्या होगा। अगर p -3 दे दिया तो क्या होगा, ये तो नॉट डिफाइंड है। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं आपके पास में। p-3 का मतलब क्या हुआ आपके पास में कि हम लोग बेटा n का मतलब होता है वी आर हैविंग फंक्शंस फ्रॉम ऑन द सेट 1 to 3। -3 तो आपको कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उस केस में बेटा कुछ बाई डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी थी, जो मैं यहाँ पे देना भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इन केस अगर आपके पास में एन ई एल जो भी इनपुट है उसकी वैल्यू बेटा लेस देन इक्वल टू 0 है, उस केस में एन की वैल्यू को जी 1 असाइन कर दो, कि 1 से छोटा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 1 से छोटा हमारे पास में कुछ है ही नहीं बेटा। और उसके बाद में हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे, डेटा की वैल्यू आपके पास में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना चाहेंगे 1। अच्छा डेटा तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया ना, ठीक है डेटा छोड़ दो, यहाँ पे डेटा की वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक चेक पॉइंट लगाया बेटा। चेक पॉइंट क्यों लगाया कि बाई चांस किसी ने एन की वैल्यू नेगेटिव डाल दी या 0 डाल दी, तो हमारे पास में परमुटेशन उसके लिए होती नहीं, तो कम से कम 1 के लिए है। वो 1 के लिए है तो मैं तो डेटा भी यहीं पे डिफाइन कर रहा था, लेकिन डेटा तो मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, तो ऊपर डेटा डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। क्लियर। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी तो चेक लगा दो, वापस वही चेक लगा देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास में एन की वैल्यू लेस देन है, इन केस अगर आपके पास में बच्चों एन की वैल्यू, अगर आपके एन ई एल एस की वैल्यू जो भी इनपुट है वो आपका लेस देन 0 है, उस केस में आप क्या डिफाइन करना चाहते हैं, एन की वैल्यू 1 डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, और 1 डिफाइन करने के बाद में आप, जैसे मैं ऊपर चाह रहा था, मैं एक ही लाइन में डेटा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे न्यू लॉन्ग टाइप का मैंने बोला था, एन की वैल्यू जितनी होगी उससे एक फालतू करना है, तो 1 + 1 दैट इज 2 तक यहाँ पे डेटा डिफाइन कर दीजिए। फिर आपके पास में डेटा 1 की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास में, क्योंकि ये आइडेंटिटी है बेटा, तो इसकी वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 1। और यहाँ तक करने के बाद में यहाँ पे रिटर्न है, मतलब कि यहाँ से निकल जाइए, रिटर्न हो गया बेटा, यहाँ से निकल जाइए। इस तरीके से आपके पास में है। और बाई चांस अगर आपके पास में ये नहीं है, लेस देन 0 नहीं है, बिगर देन 0, फिर क्या करेंगे, उसके लिए एन में बेटा वही आपके पास में इंटीजर रखिए। डेटा को आप जो ऐसे पहले डिफाइन कर रहे थे, न्यू लॉन्ग, और आपके पास में एन ई एल एस +1, जितने भी आपके पास में इंटीजर्स हैं उनसे एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है एरो मेथड काउंटिंग। फिर आप लोगों को वैल्यू रखनी है। वैल्यू कहाँ से रखनी है, वैल्यू तो एरे गिवन है ना इस बार आपको, 1 कहाँ मैप कर रहा है, 2 कहाँ मैप कर रहा है, तो गिवन है ना आपके पास में। उस गिवन का हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे उस गिवन का यूज, उसके लिए मैं बेटा यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, लॉन्ग के इक्वल्स टू 1, के इज लेस देन इक्वल टू एन, के प्लस प्लस, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा बेटा। और फॉर लूप में जो भी आपके पास में kth पोजीशन पे है, किसमें, एरे में, उससे मैं बेटा स्टोर करा लूंगा किसमें बेटा, डेटा में, क्योंकि आपके पास में परमुटेशन में 2 एलिमेंट हैं, एक तो एन है, दूसरा आपके पास में डेटा है। यहां तक का कोई डाउट है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सपोज मैंने बोला कि जी मुझे परमुटेशन चाहिए, 1 को 1 पे मैप, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, या फिर आपका 1 को 2, 2 को 3, 3 को किसने 7 कर दिया। अब क्या ये परमुटेशन बनेगा, नहीं, 7 तो परमुटेशन नहीं बनेगा। क्यों, अब रेंज से बियॉन्ड चलेगी। अब 1 to 3 में ही विदाउट रिपीटेशन काम करना था, अब रेंज से बियॉन्ड चलेगी, तो ये परमुटेशन नहीं है। तो कोई ना कोई तो चेक भी रखना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पे आपके पास में 2 चीजें हैं आपके पास में।
हम लोग यहाँ पे बाद में डिफाइन करेंगे इफ चेक। ये चेक बेटा क्या करेगा कि आपने जो लिखा है, जो आपने डिफाइन किया है, या जो इनपुट है वो परमुटेशन है भी कि नहीं है, और उसके बेसिस पे बेटा हम लोग रीसेट करेंगे। अब रीसेट क्या करता है बेटा, रीसेट आपके पास में वही आइडेंटिटी में छोड़ देंगे। तो ये जो दो चीजें आपके पास में, रीसेट और चेक, ये हम लोग बेटा डिफाइन करेंगे लेटर ऑन, डिफाइन लेटर ऑन। ओके, यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ कंस्ट्रक्टर सिखाए हैं, विदाउट आर्गुमेंट, विद सिंगल आर्गुमेंट एंड विद डबल आर्गुमेंट, किस टाइप के आपके पास परमुटेशन हो सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके अलावा और कुछ नहीं होता। एक बेटा आपके पास में होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टर होता है जो कि आपके पास में जो भी आपने वैल्यू क्रिएट किया है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसे डिलीट कर देता है। फायदा फायदा ये होता है मेमोरी फ्री हो जाती है सिंपली। अब डिलीट करने का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, ये कीवर्ड है बेटा, DELETE, डिलीट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। क्या डिलीट करना है? अरे जो सेव किया था, क्या सेव किया था? डेटा। डेटा आपने सेव किया था, यू जस्ट डिलीट दैट डेटा। सो अगर आपने ये डिस्ट्रक्टर यूज कर लिया, दैट मीन्स यू आर डिलीटिंग द एरे जिसमें भी आपने सेव किया बेटा। इज देयर एनी डाउट? डिलीशन समझ में आ गया यहाँ तक का? अब यहाँ पे बेटा कॉपी परमुटेशन, पहले भी तो कॉपी किया है, इस बार क्या खास है भाई? आप चेक कीजिए कांस्टेंट किस टाइप का है जी, परमुटेशन टाइप का है आपके पास। सेकंड एलिमेंट क्या आउटकम जाएगा, आउटकम भी परमुटेशन वाला जाएगा बेटा। तो ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिर्फ इक्वलिटी लगा देते थे। यहाँ पे क्या है, दो परमुटेशन इक्वल कब होंगी? जब पाई वन की वैल्यू पाई वन के और दूसरे के इक्वल हो, पाई टू की वैल्यू भी आपके पास में करस्पॉन्डिंग के इक्वल हो। तो आपके पास में एक्चुअली डेटा की वैल्यू का आपको चेक करना है। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पे इसे अब डिफाइन करना चाहता हूँ। सो लेट मी जस्ट डिफाइन, और उसके लिए बेटा यस, सबसे पहले मैं यहाँ पे एन की जो वैल्यू है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉपी करना है लेफ्ट वाले में, राइट वाला कॉपी करना है। चेक कीजिए, इट विल जस्ट कॉपी परमुटेशन, कौन सी? राइट वाले को लेफ्ट वाले में कॉपी करेगा। अब लेफ्ट वाले में जो है परमुटेशन, वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पे थी? 1 2 3 4 5 6, 6 तक थी। कैसे करेंगे? दैट डॉट एन से आप बताएंगे जी कहाँ पे दूसरी वाली परमुटेशन है, ये बता दिया आपने। उसके बाद में बेटा आप डेटा डिफाइन करेंगे न्यू, जैसे पहले करते आए थे, क्योंकि परमुटेशन के दो पार्ट होते हैं एरे सेव करने के। तो लॉन्ग करेंगे बेटा, और लॉन्ग में जो भी आपके पास में एन ऊपर आपके पास में आए, उससे जस्ट एक वैल्यू एक्स्ट्रा। पहले भी किया था, कुछ खास नहीं किया। अब जब कॉपी कर रहे हैं तो बेटा एलिमेंट भी तो सेम होंगे। तो एलिमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं एरे में? हम लोग यहाँ पे वापस वही आपका फेवरेट फॉर लूप यूज करेंगे, और फॉर लूप में बेटा के की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू एन। भाई एनी एलिमेंट होते हैं ना मैक्सिमम आपके पास में, और हो जाएगा बेटा के प्लस प्लस, और यहाँ पे आपके पास जो डेटा के में मैं आपके पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यू उसे रख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या है बेटा? राइट हैंड साइड के लिए दैट है आपके पास में, और उसमें से जो भी आपके पास में केथ पोजीशन पे है, उसे आप फिलहाल में डेटा के पे रख दीजिए। तो आपको याद होगा मैंने आपको ये सिखाया था। मैं यहाँ पे चाहता क्या हूँ बेटा, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि पी की वैल्यू आपके पास में क्यू हो जाए। वो कैसे होगी आपके पास में? तो सबसे पहले तो पी को हमने ऐसे डिफाइन किया, क्योंकि पी में दो चीजें होंगी, एक तो होगा एन, दूसरा होगा आपके पास में एरे होगा। तो आपने कहा जो एन है ना, एन वो ऐसा लेकर आओ जो कि राइट हैंड वाला हो। तो जो क्यू है, क्यू भी तो परमुटेशन है, इसका कोई ना कोई एन होगा, कोई ना कोई डेटा होगा, ये होगा ना। तो इस डेटा को आपने पहले कॉपी कर लिया। फिर आपने क्या बोला, ये जो आपके पास में, मुझे यहाँ पे बेटा मैं डेटा क्यू लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं ऐसे डेटा पी लिख देता हूँ। अब फिर आपने डेटा कैसे डिफाइन किया? डेटा डिफाइन करने के लिए फिर वही आपके पास जो लॉन्ग टाइप का है, और हमने पोजीशन दे दी n+1, जो जस्ट ऊपर डिफाइन किया था। फिर आप लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में पी में जब डेटा कॉपी कर रहे थे, कैसे करेंगे? उससे तो हम चाहते हैं कि जो डेटा ऑलरेडी राइट हैंड साइड वाले में है, बस वही कॉपी हो जाए, और तो कुछ नहीं चाहते। लेकिन राइट हैंड साइड वाले को कैसे यूज करते हैं बेटा? हम लोग यूज करते हैं दैट डॉट की हेल्प से। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी हेल्प से बेटा आप लोगों ने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्लियर यहाँ तक का? तो आपने यहाँ पे कॉपी भी कर लिया, और बाकी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए। बस ये चेक और रीसेट आपके पास भी डिफाइन ही नहीं हुए, एरर आने वाली है। और एरर क्या है बेटा?
आपके पास में एक तो रीसेट की एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक की एरर है और रीसेट। चेक क्या है, रीसेट क्या है, इनकी एरर है। तो एक काम करते हैं, इन्हें चेक और रीसेट को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, चेक और रीसेट को डिफाइन करते हैं ताकि ये एरर पहले खत्म हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं आगे जाना चाहूंगा बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब चेक में चेक कीजिएगा। चेक में ये चेक करना है कि जो परमुटेशन है वो एक्चुअल में परमुटेशन है कि नहीं है। यही तो चेक करना ना। तो चेक आपके पास में किस टाइप का होना चाहिए, ये आपके पास में फंक्शन होना चाहिए किसका, बोल टाइप का। भाई या तो आपके पास में ये परमुटेशन है या फिर परमुटेशन नहीं है। ये दो ही चीज हो सकती है आपके पास में, तीसरी आपके पास में हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपके पास में सिचुएशन है। अब बोल टाइप के लिए हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले बेटा, हम लोग एक काम करेंगे, एक यहाँ पे टेम्परेरी एरे डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे टेम्परेरी एरे, डिफाइन करने का तरीका वही होगा, लॉन्ग स्टार टेम्प। तो टेम्प नाम का हम लोग एक टेम्परेरी एरे यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। उसमें लेंथ देंगे बेटा, हम लोग लेंथ देंगे आपके पास में सॉरी जो भी आपके पास में टेम्प है। तो लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, अ, ये होता है आपके पास में न्यू, किस टाइप का बेटा, लॉन्ग टाइप का है आपके पास में। कितने लेंथ है बेटा, n+1 की लेंथ है। ये n कहाँ से आया, ये n आपके पास में ऑलरेडी परमुटेशन में होता है। किसी परमुटेशन में n और डेटा दोनों होते हैं, n की वैल्यू वहां से ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे चेक कीजिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया, इसका मतलब n की वैल्यू तो यही चल रही है ना जो यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। n की वैल्यू बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे यहाँ पे। ओके, n की वैल्यू मुझे यहाँ पे बाहर से लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, ये टेम्परेरी आपने डिफाइन कर दिया बच्चों। टेम्परेरी डिफाइन करने के बाद में अब ये बताओ टेम्परेरी क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ताकि आपके पास में जो मेन डेटा है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम लोग टेम्परेरी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब बाई चांस अगर किसी भी पॉइंट पे डेटा का ऑब्जर्वेशन <<1 हो गया, और डेटा में जो भी ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो बिगर देन अगर आपके पास में n हो गया, इस सिचुएशन में तो नॉट ए परमुटेशन, तो परमुटेशन डिफाइन नहीं होगा। इट इज नॉट ए परमुटेशन। ये तो परमुटेशन हो ही नहीं सकता बेटा उस केस में। क्लियर, तो उसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, फॉल्स करेंगे। दूसरा क्या है बेटा, चलिए मान लीजिए अगर आपके पास में जो वैल्यूज है वो आपके पास में 1 से, क्योंकि आपको एलिमेंट है, जैसे सपोज n की वैल्यू आपने 5 ले ली, तो आपको क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, बस यही एलिमेंट चाहिए। अगर 1 से लेस हो गया, 5 से बिगर होगा, उस केस में परमुटेशन है ही नहीं। लेकिन अब आपने ये बोला कि जो एरे है ना, एरे इस तरह सेव कर रहा है कि जो डेटा 1 है उसे तो सेव किया 1 पे, डेटा 2 है उसे सेव किया 1 पे, 3 वाले को आपने सेव किया जैसे सपोज 2 पे, माफ करना यहाँ पे थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे 3 को सेव करा बेचो 2 पे, 4 को सेव करा आपके पास में 5 पे, और 5 को भी सेव करा बेटा 5 पे। ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या ये परमुटेशन बोलोगे, जवाब है नहीं। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, ऑन टू तो है ही नहीं। अब ये कैसे चेक करेंगे हम लोग कि ये आपके पास में रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या कोई तरीका है इसका, जवाब है यस। क्या तरीका है, तरीका ये है कि एक काम करो, सबको सॉर्ट कर लो। एरे है ना, एरे को सॉर्ट कर लो। सॉर्ट के लिए क्या कमांड होती है, सॉर्ट होती है। सॉर्ट में आप क्या देते हो, पोजीशन देते हो। पोजीशन क्या मतलब, हम लोग टेम्परेरी +1 से लेके हम लोग यहाँ पे कितनी पोजीशन है बेटा, आपके पास में n+1 तक का, यहाँ तक के जो भी एलिमेंट है उन्हें शॉर्ट कर रहे हैं। चेक कीजिए, एरे पे काम कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट कर लिया। जब भी शॉर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पोजीशन पे, जीरो को तो भूल जाओ, मुझे पता है आप बोलेंगे एरे 0 से स्टार्ट होता है, जीरो को हमें यूज ही नहीं करना। जीरो पोजीशन इज ए वेस्टेज, उसका कहीं यूज नहीं है। 1 शॉर्ट हुआ है ना, तो शॉर्ट में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 को 1 पे होना चाहिए, 2 को चेक करेंगे 2 होना चाहिए, 3 पे चेक करेंगे 3 होना चाहिए, एंड अप टू n पे चेक करेंगे n होना चाहिए। तो अगर बेटा ऐसी सिचुएशन आपके पास में आती है, देन ओनली इट इज ए परमुटेशन, अदरवाइज नो। तो इस चीज को बेटा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आउट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे इसका एक कोड आपके सामने लेकर आता हूँ, सो दैट यू विल सी कि ये मैंने क्या किया है। ये फाइल मैं बना चुका हूँ बच्चों, लेकिन आपके साथ में शेयर नहीं किए क्योंकि क्लास के बाद ही शेयर करूंगा। वैसे तो मैं इसे राइट भी करूंगा अभी। तो यहाँ पे चेक कीजिए बेटा, लॉन्ग टाइप का मैंने यहाँ पे टेम्परेरी एरे बताया, एरे की लेंथ आपको बताई कितनी रखनी है आपके पास में।
इस फॉर लूप की हेल्प से मैंने ये चेक किया बेटा कि आपका कोई भी डेटा वो लेस देन 1 नहीं होना चाहिए और बिगर देन n नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हो गया तो परमुटेशन नहीं है। फिर क्या किया? फिर मैंने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने से सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गए तो बेटा हर बार वैल्यू जो है के के लिए चेक करो। जब भी आपके पास में वैल्यू के से ज्यादा हो जाएगी उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, या के इक्वल नहीं रहेगी, दैट मीन्स कोई ना कोई रिपीटिशन हुआ है। इज इट ओके? सॉरी बच्चों। तो यहां तक का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो शॉर्टिंग से हमने ये जो डिफाइन कर दिया। तो बाई चांस अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक होती है तो हमें वो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी कि कोई रिपीटिशन है बेटा। अगर ना तो पहली में कोई इशू है ना ही दूसरी में कोई इशू है, इसका मतलब क्या है? परमुटेशन है जी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं परमुटेशन होने में। दिस इज द चेक। तो लेट अस डिफाइन चेक। चेक हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो मैं आपके साथ में यहाँ पे बोल्ड टाइप का एक है बेटा, मैं इसे थोड़ा सा, हाँ यस, इंडेंटेशन कर लेता हूँ। चेक में एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ बेटा, और ये बार बार चेक करेगा। ठीक है। चेक के लिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक लॉन्ग क्या बोलते हैं, टेम्प टाइप का, हम लोग एक टेम्परेरी एरे डिफाइन करेंगे। और क्योंकि ये एरे बेटा, तो एरे को डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या होता है, न्यू लॉन्ग, और जितना भी आपके पास में n+1, ये आपने इसकी लेंथ दे दी। ये डायनामिकल तरीके से आपने एरे डिफाइन किया है। कर लिया यहाँ तक का। तो अभी हमें क्या चेक करना है बेटा, कि अभी हमें चेक करना है कि 1 to n की रेंज में ही होनी चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग? फॉर लूप लगाए बेटा, आपने लॉन्ग के की वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट हुई है, के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक गई है, के प्लस प्लस हुआ बेटा। और बस आपको हर बार एक ही चीज चेक करनी है कि किसी भी स्टेप पे किसी भी के की वैल्यू के लिए आपकी वैल्यू रेंज में होनी चाहिए। ठीक है। मैं अब लगाता हूँ बच्चों, इन केस इफ, अगर आपके पास में जो डेटा की वैल्यू है केस स्टेप पे वो लेस देन 1 है, और डेटा की वैल्यू, ये पोजीशन वाले डेटा की वैल्यू अगर आपके पास में बिगर देन n है, उस केस में क्या करो बेटा? उस केस में एक काम करो, जो आपके पास में टेम्परेरी वेरिएबल आपने डिफाइन किया है उसे डिलीट कर दो। डिलीट क्या करो बेटा? टेम्परेरी वेरिएबल को डिलीट क्यों करें? सो दैट मेमोरी फ्री हो जाए आपके पास में। एंड रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ? नहीं जी, ये दोनों आपके पास में, फॉल्स का मतलब सीधी सी बात है, इट इज नॉट ए परमुटेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास में बियॉन्ड द रेंज चले गए। के लिए बेटा बियॉन्ड द रेंज आपके पास में चलेगी बिना किसी डाउट के। और ये आपके पास में जो प्रोसेस है बेटा, ये इफ वाला, तो मुझे इफ वाले के लिए भी ना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे गलती की। तो ये इफ का बेटा कर्ली ब्रैकेट हुआ आपके पास में, फॉर लूप का तो हम लोग लगाना भूल ही गए। तो बेटा ये फॉर लूप का आपके पास में कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हो गया। यहाँ तक का कोई डाउट है आपके पास में? अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? शॉर्टिंग करेंगे। तो शॉर्टिंग करने के लिए टेम्प में भी तो वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो शॉर्ट कर पाओगे। टेम्प में तो वेरिएबल स्टोर ही नहीं किया अभी तक हम लोगों ने। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जब तक ये बार बार डू लूप चल रहा है, कभी भी रिटर्न हो गया मतलब कि आपके पास में इट इज नॉट ए परमुटेशन। लेकिन अगर रिटर्न नहीं हुआ तो परमुटेशन हो सकती है ना। तो मैं यहाँ पे बच्चों आगे वाला चेक करने के लिए यहाँ पे टेम्प और आपके पास में के की वैल्यू को मैं यहाँ पे डेटा के से डिफाइन कर देता हूँ, कि जो भी आपके पास परमुटेशन का डेटा था उसी को बस कॉपी कर लो। अब टेम्परेरी जो आपने एरे बनाया था उसमें डेटा इंक्लूड हो गया, इन केस अगर यहाँ से फॉल्स होकर रिटर्न नहीं हुआ तो। ठीक है। तो ये जो तरीका था, ये जस्ट ये चेक किया कि जो आपके पास में मैपिंग है, वन की टू की जो मैपिंग है आपके पास है, वो विद इन द रेंज है, रेंज से बाहर आपके पास में नहीं है। अब क्या चेक करना? अब ये चेक करना रिपीटिशन नहीं है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? सॉरी, यस, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पर सॉर्ट का यूज करेंगे। किससे सॉर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग? टेम्परेरी जो एरे सॉर्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ से? जीरो तो सॉर्ट नहीं करनी ना, जीरो पे कुछ डाले नहीं, तो क्या करेंगे? टेम्परेरी +1 से, और जो आपके पास में टेम्परेरी +1 प्लस n तक, इन पोजिशन को हम लोग शॉर्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट करके क्या मिलेगा? ये आपके पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। ये आपके पास में कहाँ से बेटा? आपके पास में ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
अरेंज हो जाएंगे आपके पास, दे विल बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दे मतलब कौन कौन से कौन अरेंज हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो बताओ। आंसर है कि आपके पास में जो टेम्प 1 है टू आपके पास में टेम्प कितना बेटा n, ये आपके पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक अरेंज हो जाएगा ना आपके पास में। अच्छा, तो बेटा पहले जो टेम्प वाला होता है वो जीरो से होता है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है, अब अरेंज हो गया। अब रिपीटेशन के लिए क्या करेंगे, दोबारा से फॉर लूप लगाइए, वही जैसे पहले करते थे, लॉन्ग के इक्वल टू 1, आपके पास में k इज लेस देन इक्वल टू n हुआ बेटा, एन के प्लस प्लस। अब हमें क्या चेक करना है, रिपीटिशन नहीं हुआ। इफ जो आपके पास में टेम्प है किस पे, केस पोजीशन पे, अगर इसकी वैल्यू आपके पास में के इक्वल नहीं है, उस केस में इट इज देर इज ए रिपीटिशन, देर इज ए रिपीटिशन। ये तो है, इन केस अगर टेम्प के की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू के, मतलब कहीं ना कहीं तो रिपीटिशन हुआ है। उस केस में क्या करो बेटा, उस केस में आप लोग पहले की तरह डिलीट कर दो। किसे डिलीट कर दो बेटा, जो भी आपने टेम्परेरी एरे बनाया उसे डिलीट कर दो, और रिटर्न कर दो कि ये आपके पास में फॉल्स है। फॉल्स क्या आपके पास में, परमुटेशन इज, इट इज नॉट ए परमुटेशन बेसिकली। ठीक है, चेक करें ना, तो इट इज, जो भी आपके पास में डिफाइन किया हुआ इट इज नॉट ए परमुटेशन। ठीक है बेटा, आप भी पहले बार में चेक कर लिए, दूसरी बार में चेक कर लिए, समझ में आ गया। अब चलो, ना तो पहले बार चला ना ही दूसरी बार चला, फिर क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या है, फिर से परमुटेशन हो गया ना, तो हम लोग रिटर्न करेंगे बेटा ट्रू। ये कब करेंगे, ना तो आपके पास में पहले बार में कोई इशू आया, ना ही दूसरी बार में कोई इशू आया। एलिमेंट 1 to n तक के हैं, सभी आपके पास में डिस्टिंक्ट है, कोई कॉपी नहीं है, इसका मतलब हाँ जी परमुटेशन है। RETURN होना चाहिए था, यस। लेकिन जो टेम्परेरी वेरिएबल था जो यहाँ पे डिफाइन किया था वो तभी तक बना है ना, उसे भी तो डिलीट करो। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, दोबारा से वही लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, डिलीट करता हूँ बेटा मैं यहाँ पे। डिलीट क्या करना आपके पास में, स्क्वायर ब्रैकेट से जो भी आपका पास टेम्परेरी वेरिएबल है। तो जब भी आप वेरिएबल को डिलीट करते हैं, उसमें फायदा क्या होता है बेटा, आपके पास में मेमोरी फ्री हो जाती है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने चेक फंक्शन को डिफाइन किया है। अब बस एक एरर रहती है रीसेट वाली, और रीसेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने फोन को देखा है, फोन को अगर आप लोग वो क्या बोलते हैं रीसेट करते, तो वो फैक्ट्री डेटा रीसेट हो जाता है, जहां पे आपके पास में कोई भी डेटा उसमें नहीं होता। ऐसे ही हम चाहते हैं। तो रीसेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं जी आइडेंटिटी पे जाके रीसेट हो जाए। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आइडेंटिटी पे जाके आपके पास में रीसेट हो जाए। तो जब आइडेंटिटी पे जाके रीसेट होना है तो करते क्या है बेटा, आगे बढ़ते से। तो आइडेंटिटी पे रीसेट के लिए बेटा मैं यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन रीसेट करता हूँ बेटा। वॉइड फंक्शन में आपके पास में रिटर्न आपका कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न आपके पास में कुछ नहीं मिलता है। तो ये आपके पास में क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पे आपके पास में आइडेंटिटी लाना चाहता हूँ फॉर, वही आपका लॉन्ग, आपका के की वैल्यू 1 है, के इज लेस देन इक्वल टू बच्चों n हो गया, के प्लस प्लस। आइडेंटिटी कैसे बनती है बेटा, जो भी आपका डेटा है वहां पे उसकी वैल्यू को के, भाई के की मैपिंग के ही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, यही तो बता रहा हूँ ना आपको। सो दैट इज वाई ये आपके पास में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बना देगा आपके पास में जिससे भी रीसेट करोगे। और रीसेट करने का तरीका क्या होता है, जस्ट सपोज हमने लिखा कि जी कोई परमुटेशन है, ठीक है, वो P3 है फॉर एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे कैपिटल P लेता हूँ बाय डिफॉल्ट। और उसमें आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर डिफाइन करने के बाद में आपने कर दिया P_3, जो भी परमुटेशन आपने डिफाइन की, डॉट रीसेट। तो जैसे ही आप लोग रीसेट करेंगे, जैसे ही आप लोग रीसेट करेंगे बेटा, उस केस में ये आइडेंटिटी पे सेट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे सीपीपी में, जब भी मैं इसकी एक टेस्टर फाइल बनाऊंगा तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो जो हमने बोला है उनमें से हम लोग कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते बेटा। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। तो ये सब यहाँ तक खत्म हुआ। मैं एक बार अपना चेक करता हूँ कहीं पे कोई एरर है कि नहीं है। द आंसर इज नो, देयर इज नो एरर। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या क्या सिखाया अभी तक का। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कुछ ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। यस, अब यहाँ पे चेक कीजिए बेटा। अब आपके पास में क्या क्या यहाँ पे है, मैंने आपको अभी अभी वॉइड रीसेट बताया। वॉइड रीसेट का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है रेंडमाइज, एक है आपके पास में वॉइड स्वैप लॉन्ग आई लॉन्ग जे। सबसे पहले वॉइड स्वैप लॉन्ग आई लॉन्ग जे के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है क्या आपके पास में? ये इस तरीके से, जस्ट सपोज कि कोई परमुटेशन ले लीजिए, पी ले लीजिए। पी आपके पास में 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 1 3 2। जस्ट सपोज ये कोई परमुटेशन आपके पास में पाई है आपके पास में। ठीक है, आपने क्या चाहते हैं, आप जो पाई परमुटेशन है इसमें स्वैप कर रहे हैं। किसे स्वैप कर रहे हैं बेटा? सेकंड और थर्ड वाले को। तो जैसे सेकंड और थर्ड वाले को स्वैप करेंगे, इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी। मतलब परमुटेशन अब आपको ऐसे दिखेगी, जो होगा 1 को 4 पे मैप करेंगे, 2 को 3 पे, 2 को 3 पे 3 को 1 पे मैप करेंगे। चेक कीजिए पोजीशन आपने चेंज कर दी, और 4 को 2 पे। इस तरीके से आप स्वैपिंग चाहते हैं बेटा। ठीक है, ये आपके पास में एक गेम है। और रैंडमाइज करने के लिए क्या चाहते हैं आपके पास में? रैंडमाइज करने के लिए आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास में 1 2 3 4, जस्ट सपोज कि ये है, इनकी जो मैपिंग है वो रैंडम तरीके से हो जाए। ठीक है, और रैंडम तरीके से आप ये भी चाहते हैं कि भैया रिपीटेशन ना हो। तो ये सब, ये दो चीज आप यहाँ पे चाहते हैं। तो ये आपके पास में आपने रैंडमाइज लगा दिया कोई भी, तो आपके पास में 2 3 1 4 ऐसा कुछ भी आपके पास में आ सकता है। ठीक है, तो ये रैंडमाइज आपके पास में इट विल गिव यू ए रैंडम परमुटेशन। कहाँ से? आपके पास में जो भी आपके पास में एसएन वाला सेट होगा उसमें से रैंडम परमुटेशन देने के लिए काम आएगा। अब रैंडमाइज हम लोगों ने पहले किया है, बिल्कुल किया है। कहाँ पे किया है? उसके लिए हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म डॉट एच फाइल है बेटा, हेडर फाइल यहाँ पे ये बनाई भी थी हम लोगों ने। तो हम लोग इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें वहां पर रैंडम का यूज करना है। ये बुक में गिवन है तो मजबूरी है बच्चों, करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेटा स्वैप और रैंडमाइज, इन दो पे हम लोग फोकस करते हैं बेटा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये डाउट है, अदरवाइज तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। किसी का कोई डाउट है बेटा यहाँ तक का? जब आप इसे दोबारा देखेंगे तो आई होप कि ये आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा। मैं ये फाइल आपके पास में बाद में शेयर करूंगा। चलिए बच्चों, तो अब मैं यहाँ पे स्वैप करता हूँ बच्चों, SWAP स्वैप मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। स्वैपिंग करते हैं बच्चों। अच्छा, स्वैपिंग में आपके पास में जो दो तरह के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एक होता है वॉइड वाला, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, वॉइड चेंज कर देता, रिटर्न नहीं करता। एक होता है रिटर्न टाइप का। तो यहाँ पे जो वॉइड है बेटा, वो सो स्वैप है वो आपका वॉइड टाइप का इन्होंने डिफाइन किया है। इसमें दो आपको इनपुट चाहिए, लॉन्ग आई और आपके पास में लॉन्ग जे। दो को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, दो पोजिशन को आप चाहते हैं इंटरचेंज करना। ये पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? आई और जे की वैल्यू लेस देन 1। सो आई और जे की वैल्यू जो है बेटा, सीधी सी बात है, आपका जो 1 होना चाहिए वो आपके पास में लेस देन इक्वल टू आपका आई कॉमा जे इज लेस देन इक्वल टू एन, ये होना चाहिए। इसके बाहर तो नहीं जाएगा, इसके बाहर जाएगा तो परमुटेशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, इन केस अगर आपके पास में आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो परमुटेशन ही नहीं है। कोई चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इन केस अगर आई की वैल्यू बिगर देन जे है, बिगर देन 1 है, बिगर देन 1 नहीं, बिगर देन एन है बेटा, उस केस में भी कोई आपका चेंज नहीं हो सकता। इन केस अगर आपके पास में जे की वैल्यू लेस देन 1 है, उस केस में भी क्या चेंज होगा? जब पोजीशन ही नहीं है बेटा तो इंटरचेंज क्या करोगे? इन केस अगर जे की वैल्यू बिगर देन एन है, उस केस में भी कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आपके पास में आई की वैल्यू जे हो गई तो क्या उस केस में कोई चेंज हो जाएगा? नहीं होना। तो इन सभी केसेस में बेटा आपके पास में परमुटेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और बात हो जाएगी खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, वो रिटर्न की स्पेलिंग गलत थी, तो दैट इज वाई वहां पे एरर आई।
आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई सिचुएशन नहीं है, अब स्वैप हो सकता है, क्योंकि अब आई जे की वैल्यू आपके पास में 1 और n के बीच में है, ये मुझे पता चल गया। करो भाई, मैं यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल जो टेम्परेरी वेरिएबल है लॉन्ग यूज कर लेता हूँ। लॉन्ग में क्या करता हूँ, वो आपके पास में जो बेटा आई है, आई की पोजीशन को सेव करेगा, और दूसरा वेरिएबल वेरिएबल है बेटा लॉन्ग बी है, ये भी आपके पास में किसको सेव करता है बेटा, जेथ पोजीशन को सेव कर लिया आपके पास में। तो मैं क्या डिफाइन करता हूँ, वैल्यू चेंज करनी है था, तो आई के प्लेस पे जे की वैल्यू रख दो, रख दिया। और आपके पास में डेटा जे पे क्या रखना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू रख दो बेटा, आई वाले की, दैट इज ए। इस तरीके से आपने यहाँ पे स्वैपिंग कर लिया। क्या कोई डाउट है यहाँ तक का? नो सर। आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा, ये समझ में आ गया होगा। स्वैपिंग होगी, अब हमें करना है रैंडम परमुटेशन का जनरेशन। क्या दिया, रैंडम परमुटेशन का जनरेशन। उसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पे एक जो रैंडमाइज वाला फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आपके पास है वॉइड टाइप का इन्होंने डिफाइन किया, तो मैं भी वॉइड टाइप का ही डिफाइन कर लेता हूँ, हमें क्या जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसे, यस यस। तो ये हुआ बेटा वॉइड टाइप का, आपका होगा रैंडमाइज। रैंडमाइज हो गया ना आपके पास में, ये लीजिए फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, लेकिन रैंडमाइज के लिए बेटा आपके पास में क्या होगा, आपको चाहिएगा रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल आपके पास में कहाँ डिफाइन है, वो आपके पास डिफाइन है बेटा यूनिफॉर्म में। तो मैं यहाँ पे आपके पास में इंक्लूड करूंगा बेटा आपके पास में यूनिफॉर्म डॉट एच। और यूनिफॉर्म डॉट एच बेटा मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, बाई चांस अगर मैं आपको दिखा पाया तो यहाँ पे चेक कीजिएगा। पहली चीज तो इससे पहले यहाँ तक रन कर देता हूँ, एरर आएगी तो आएगी, नहीं अभी तक एरर नहीं है। बच्चों यहाँ पे चेक कीजिए यूनिफॉर्म वाला, ये आपके पास में हेडर फाइल है, पहले हम लोगों ने चैप्टर में किया हुआ उसका यूज। स्पेसिफिकली बेटा इस पैरा पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक भी ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। हम लोग चाहते क्या, हम लोग चाहते हैं जनरेट करें एक रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 एंड ए गिवन वैल्यू। भाई 1 और n के बीच में तो चाहते हैं हम लोग। और कमांड कौन सी है बेटा, यूनिफ ए है आपके पास में। तो ये आपके पास में 1 से लेके ए तक आपका कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो ठीक है, अगर ये सीखा हुआ है तो उसके बाद में हम लोग जो पहले काम कर रहे थे उसके बारे में बात कर लेंगे। कहाँ गया बेटा हमारा काम, जस्ट अ सेकंड बच्चों, कभी कभी ये रहा है, यहाँ यहाँ पे तो ना, तो इसकी मुझे जरूरत पड़ी, मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निक समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे रैंडमाइज में जा रहा हूँ आपके पास। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ पे जब भी हम लोग रैंडम के बारे में बात करते हैं, तो बेटा मुझे चाहिए कि आपका 1 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, यही तो मैं चाहता हूँ ना आपके पास में, तो मैं वो डिफाइन करना चाहता हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगाऊंगा। फोर लूप में क्या होगा बेटा, के की वैल्यू 1 से के इज लेस देन इक्वल टू आपके पास में n होगा, एंड आपका के प्लस प्लस हो जाएगा बेटा। और इसमें आपके पास में चेक करना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है क्योंकि इसी पे पूरा रेंडमाइजेशन है। आपको क्या है बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में जो डेटा के है ना, डेटा के, ये आपके पास में रैंडमली डिफाइन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, रैंडमली डिफाइन हो जाए, और ये रिपीट ना हो। भाई अगर यहाँ पे जस्ट सपोज डेटा 1 की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई, तो किसी और की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ये सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे के का जो है डेटा टाइप बच्चों नहीं दिया था, सो दैट इज वाई यहाँ पे एक एरर थी। हर बार हम लोग देते थे, यहाँ पे भूल गए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा हम लोग चाहते क्या है यहाँ पे। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 की वैल्यूज हम लोग रैंडमली डिफाइन करें और रिपीटेशन ना हो। ठीक है, उसके लिए देखो यहाँ पे एक तरीका है। तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल जे डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या होगा बेटा, वो होगा यूनिफ n माइनस के प्लस 1। और इसमें से हम लोग ये जो आपके पास है -1 प्लस का के कर रहे हैं। होगा क्या, मैं ऐसे पहले बताऊंगा, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा आपके पास में। उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग
किया हम लोगों ने, क्या टेम्परेरी फाइल यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। टेम्परेरी आपके पास में हुआ डेटा की वैल्यू जो आपके पास में जे की है, उस डेटा की वैल्यू को बेटा हम लोग यहाँ पे डेटा जे इक्वल्स टू डेटा के में रखने हैं। मैं इसकी एक एक वर्डिंग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस कोड को यहाँ पे देखें और यहाँ पे मैं इसे टेम्प में कन्वर्ट कर दूंगा। समझने की कोशिश करना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे गलती हुई है, आपके पास में TMP लिखा है मैंने टेम्परेरी के लिए यहाँ पे, तो दैट इज ए मिस्टेक हियर। यहाँ पे रैंडमाइज वाला इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए बेटा, समझने की कोशिश करना। जस्ट सपोज आपके पास में k की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू ले लीजिए 5 है बेटा आपके पास में, ठीक है। k की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 5 है, तो आपके पास में जो लॉन्ग j होगा बेटा, लॉन्ग j क्या हो जाएगा, यूनिफ। यूनिफ हो गया बेटा आपके पास में 5 -1 + 1 -1 + 1। सिंपल सा 1 से 1 हट गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये यूनिफ हो गया। कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 5 और ये हो गया आपके पास में 0। तो सिंपली आपने क्या किया, आपने कोई भी एक रैंडम वेरिएबल फर्स्ट टाइम पे उससे आपने जनरेट कर लिया बेटा जनरेट। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। चेक कीजिएगा, आपने कोई भी पोजीशन को यहाँ पे जनरेट कर लिया। आप क्या चाहते हैं बेटा, ये जो पोजीशन आपने की है उसे आप लोग टेम्परेरी एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, डेटा जे, ठीक है। टेम्प को आप लिख देते हैं डेटा जे, आपके पास में जो भी आपके पास में जेथ वैल्यू होगी, और जे कितना बेटा, जे आपने जस्ट अभी यहाँ से रिसीव किया है, ठीक है। डेटा को आपने यहाँ पे रिसीव किया बेटा, और फिर आप लोग यहाँ पे डेटा जो जे है आपने डिफाइन कर लिया। जस्ट सपोज इसकी वैल्यू आपके पास में 3 आ गई फॉर द मोमेंट, सो आपके पास में यहाँ पे डेटा 3 हो गया बेटा, और डेटा 3 की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे डेटा 1 लिख रहे हैं क्योंकि के की वैल्यू फिलहाल के लिए 1 थी बेटा, और यहाँ पे हम लोग डेटा के को यहाँ पे डेटा क्या लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 3। जरा चेक कर लीजिएगा, ये आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ तक का जो काम हुआ बेटा, आपके पास में डेटा 1 किसी तरीके से डिफाइन हो गया। डेटा 1 आपके पास में किस तरीके से डिफाइन हो गया, जरा इस पॉइंट तक नजर डालो। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता देना, अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी बताऊंगा, बट आई होप कि यहाँ तक का आपके पास में हो जाना चाहिए। क्या कोई डाउट है यहाँ तक का? तो डेटा 1 डिफाइन हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये लूप आप चलाओ के की वैल्यू 2 के लिए। जैसे ही आप के की वैल्यू 2 डिफाइन करेंगे तो आपका दोबारा से लॉन्ग जे डिफाइन हो जाएगा। लॉन्ग जे की वैल्यू क्या होगी, यूनिफ हो गया आपके पास में 5 -2 + 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा यूनिफ 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास में 2, तो ये होगा +1। सो यूनिफ बेटा आपके पास में क्या देगा, यूनिफ आपके पास रैंडम वेरिएबल देगा बिटवीन 1 और 4, 1 और 4 के बीच में कोई भी एक रैंडम वेरिएबल आपके पास में देगा। जैसे आपके पास में रैंडम वेरिएबल देगा बेटा, क्या ये पहले से डिफरेंट होगा? हाँ बेटा, पहले से डिफरेंट होने के चांसेस पूरे हैं। क्यों? यूनिफ आपके पास में रैंडमली जनरेट करता है, ठीक है बेटा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप एक लॉन्ग टाइप का एक टेम्परेरी फाइल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसमें आप यहाँ पे डेटा जे की वैल्यू डाल देंगे। डेटा जे कितना, जो भी इसकी वैल्यू है उसे यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपके पास में डेटा जे आ गया है उसे टेम्परेरी फाइल में डाल दीजिए। क्लियर बेटा यहाँ तक का? डेटा जे को आप लोग यहाँ, क्योंकि रैंडम ही है आपके पास में, अब आपको ये नहीं पता कि जेथ पोजीशन पे परमुटेशन में पहले क्या था, तो हम लोग डेटा जे पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे बेटा डेटा के डाल देते हैं। के की वैल्यू कितनी है, 2 वाला हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, और वापस हम लोग यहाँ पे डेटा के की वैल्यू 2 है उसे हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास में जो डेटा जे था भाई, जब भी हमने डेटा के बारे में बात किया है, इट इज एन एरे, तो 1 2 3 4 5 इनकी आपके मैपिंग थी ना, कुछ ना कुछ तो मैपिंग थी ना। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने पहले चेक किया जे की वैल्यू क्या है, जस्ट सबको जे की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई मान लो,
तो आपके 3 की जो वैल्यू थी पाई 3, उसे आपने टेम्परेरी डिफाइन कर दिया। उसे आपने क्या डिफाइन कर दिया? टेम्परेरी डिफाइन कर दिया। उसे कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं? 2 पे स्टोर करा रहे हैं। तो आप उसे रीअसाइन कर रहे हैं इस पोजीशन पे। तो ये रैंडम ही तो हो गया, आपके पास में हुआ क्या? इट इज़ अ रैंडम स्टेटमेंट। और ये हर बार बेटा आपके पास में डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ आएगा। तो ये लूप थोड़ा-सा और इन एन एनालाइज़ कीजिएगा। इन केस कोई डाउट आएगा तो हम लोग इसे दोबारा से डिस्कशन करेंगे। ठीक है? मैंने काफ़ी हिंट दे दिया अब तो यहाँ पे, और इसके बाद में आप थोड़ा-सा इसे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 के लिए इसे बिल्कुल ट्राई करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो ये रीसेट हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे चेक भी कर लिया बेटा। चेक में एक चीज़ मैं करना भूल गया था, देयर इज़ समथिंग लेफ्ट इन चेक। चेक में बेटा मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना भूल गया था। CONST, कॉन्स्ट क्या कहता है कि जिससे भी आप चेक करते हैं उसकी वैल्यू आपके पास में चेंज नहीं होगी। तो ये मैं लिखना भूल गया था, ये मेरी गलती थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने करा दिया। इसके अलावा आपके पास में परमुटेशन में क्या-क्या लेफ्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 2-3 फंक्शंस 2-3 चीज़ें और हैं जो भी अभी लेफ्ट है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इसमें से कितना हम लोग कर पाएँगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ टुमारो, मैं इसके बारे में बताऊँगा। बच्चों यहाँ पे ज़रा चेक कीजिएगा। मैंने आपको सिखाया है कि आपके पास में बूल चेक वाला क्या है, कॉन्स्ट वाला मैंने आपको अभी-अभी सिखाया है। गेट एंड लॉन्ग के ये ऑपरेटर्स है, दीज़ आर लेफ्ट। परमुटेशन का जो ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट है लेफ्ट है। इनवर्स छोटा हुआ है अभी हमारे पे, और हमारे पे ये चीज़ छूटी हुई है बेटा। तो इन सब कुछ करने के बाद में आउटपुट वाला, तो ये जो टास्क है जो हेडर फाइल में होने हुए हम लोग कल करेंगे। यहाँ तक कि हेडर फाइल मैं अभी कंपाइल कर देता हूँ, एंड आई होप कि यहाँ तक का कोई एरर नहीं है। क्लियर बच्चों? आई होप यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक? चलो मिलकर काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।